जयपुर अजमेर सड़क हादसे ने आज पूरे देश को हिला के रख दिया है। हालांकि यह हादसा एक एलपीजी गैस से भरी टैंकर और एक ट्रक के बीच में हुआ, लेकिन कौन जानता था कि इस हादसे में 14 लोगों की मृत्यु हो जाएगी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाएंगे, जिसमें से 20 लोग 80% से भी ज्यादा झुलस चुके हैं और उनका इस समय का कंडीशन बहुत खराब, बहुत नाजुक बताया जा रहा है। अब इस सब का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या कहीं ना कहीं वो बस भी है जो इस हादसे का शिकार हुई? क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ? क्योंकि कायदे से देखा जाए तो उस बस को सड़क पे होना ही नहीं चाहिए था। क्यों बोल रहा हूँ मैं? आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय पांडे और आप जुड़ चुके हैं बीपीएन के साथ। जयपुर अजमेर सड़क हादसा आखिर कैसे हुआ, आइए विस्तार से समझते हैं। शुक्रवार का दिन था, सुबह के 5:30 बज रहे थे और अजमेर से आ रही एलपीजी गैस से भरी टैंकर यूटर्न लेके रिंग रोड के तरफ रवाना होने ही वाली थी कि यूटर्न लेते समय जयपुर से आ रही ट्रक ने ठोकर मार दिया। जिस ठोकर से एलपीजी गैस जहां से भरी जाती है उस जगह का नोजल टूट गया और वो नोजल टूटने की वजह से एलपीजी गैस बाहर निकलने लगी। टक्कर इतना जोरदार था कि उससे निकली चिंगारी ने आग पकड़ ली और एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। हालांकि ये टक्कर एक टैंकर और एक ट्रक के ही बीच में था, लेकिन 40 से भी ज्यादा गाड़ियों को इसने अपना शिकार बना लिया, जिससे 5 लोगों की जगह पे ही मृत्यु हो गई और बाद में अस्पताल में ले जाने के बाद 14 लोगों की और मृत्यु हो गई और 50 से भी ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें से 20 लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं। लेकिन अभी तक ऐसे 5 डेड बॉडी है जिनका अभी तक पुष्टि नहीं हो पाया है कि ये कौन है। सोचिए कितना बड़ा हादसा रहा होगा ये। जिन्होंने हेलमेट पहना था उनका हेलमेट उनके सर से ही चपक गया। आप समझ सकते हैं कि वो हेलमेट उनके सर से चपक गया, कितना बड़ा हादसा रहा होगा। हालांकि जिस बस की मैं बात कर रहा था वो बस भी इस हादसे का शिकार हुई। अब इस बस को कायदे से देखा जाए तो इसे रोड पे होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि इसका 16 महीने पहले ही परमिट खत्म हो चुका था। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि ये सड़क पे चल कैसे रही थी और ये हादसे का शिकार भी हो गई। हालांकि उदयपुर से जयपुर के लिए ये रात को रवाना हुई बस, जिसमें चालक परिचालक सहित 32 यात्री सवार थे। 32 यात्री इस बस में सवार थे और जब ये 5:30 बजे का वक्त रहा होगा सुबह के, तब ये अपने जयपुर पहुंचने से पहले ही इस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इस बस का चालक की मृत्यु तक हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब ये बस का परमिट 16 महीने पहले ही खत्म हो चुका था तो ये बस सड़क पे कर क्या रही थी? एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसमें आखिर गलती है तो है किसकी? क्या उस ड्राइवर की जो यूटर्न ले रहा था? क्योंकि एक यूटर्न ने 14 लोगों की मृत्यु ले ली और 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया, जिसमें से मृत्युओं का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आखिर सरकार इस पे कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही थी? ऐसा यूटर्न वहां पे था ही क्यों? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां से यूटर्न क्यों ले रही थी? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस पे कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा? अब सोच के देखिए, अगर आप घर पे खाना बनाते होंगे, अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, अगर आप आग वगैरह तापते होंगे तो उस समय आपने नोटिस किया होगा कि जब भी अगर आपको हल्का सा भी आग वगैरह यहाँ पे टच हो जाए, थोड़ा सा भी लग जाए तो कितना दर्द होता है। आप कितना छपटे आ जाते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं।
आप सोचते हैं ऐसा मैं क्या कर दूं कि तुरंत ठीक हो जाए। सोचिए बस इतने पॉइंट के लिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पे लोग जिंदा जल गए, जिंदा कितना तड़प रहे होंगे। कोई अपना पूरा कपड़ा निकाल के भाग रहा है वहां से, पूरा जल गया है, पूरा ऊपर से नीचे तक जल रहा है और उसमें वो भाग रहा है। कोई मामा मामा करके चिल्ला चिल्ला के भाग रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं? सोचिए हमें इतने जगह पे अगर आग का टच हो जाए तो हमें कितना दर्द होता है। वहां पे तो पूरा सोचो जिंदा इंसान जल के मर गया, क्या कंडीशन रही होगी उस समय। आप इमेजिन कर सकते हैं, बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं। हालांकि इस हादसे के बाद राज्य सरकार ने मृतकों को मुआवजे के तौर पे 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और घायलों को 1 लाख रुपए। और इसी के साथ साथ केंद्र सरकार ने मृतकों को मुआवजे के तौर पे 2 लाख रुपए और जो घायल है उन्हें 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। हालांकि इस पैसे देने से कोई वापस तो अब नहीं आने वाला। अब सवाल यही उठता है कि इसका आखिर जिम्मेदार था तो था कौन? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अलग वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।